आप शर्म की वजह से ये चड्डी पहन रहे हैं ना, तो जब इतना छुपा रहे हैं अपनी इज्जत के लिए, तो और नीचे तक कर लीजिए खुदा की खुशी के लिए। ये देखिए, ये है घुटना, ये घुटना दिखाना हराम है। सुन लो, ये घुटना दिखाना हराम है। ये आजकल के बच्चे बहुत ये पहने घूमते हैं नेकर। रहम खाओ, तरस खाओ, मुसलमान बनो। दुनिया कुरान और हदीस नहीं पढ़ेगी, दुनिया हमें देखेगी और इस्लाम को समझने की कोशिश करेगी। अपने घरों में मॉडर्न माहौल नहीं, दीनी माहौल बनाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर मेरे नबी इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। इधर देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10-10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। वरना सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं कि बहन भाइयों में शादी हो रही है। इसलिए ये हम आज देख रहे हैं, मेरे नबी 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे हैं कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। मचल के बोलिए अल्लाहु अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। और ए मेरी बहनों, जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से शराइत पाए जाने पर औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अलावा हैज की मुद्दत में और निफास की मुद्दत में, जिसे हमारी मां बहनें बखूबी जानती है। हैज की मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर 3 दिन से कम खून आया या 10 दिन से ज्यादा आया तो वो बीमारी का खून है। ऐसी हालत में औरतों को चाहिए कि पाक साफ होकर के नमाज अदा करें। इसी तरीके से बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे निफास का खून कहते हैं, जिसकी मुद्दत मुतय्यन नहीं है और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन। 40 दिन के बाद भी वो खून आता है तो बीमारी का खून है। इन 2 मौकों को छोड़ करके जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। मगर एक बात बताऊं, मर्द नमाज पढ़ने में बहुत पीछे और औरतें नमाज पढ़ने में बहुत आगे। आप लोग रोजा रखने में भी पीछे, बोलो, और ये शब बरात और मुहर्रम का भी नहीं छोड़ती, और आप कभी कभी अलवदा का भी छोड़ देते हो। इनमें से अक्सर औरतों को कुरान शरीफ आता होगा, और भैया जी के दांत निकल गए, उन्हें अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी पढ़ने नहीं आता। हुजूर, मैं कल रात में जलसे में सलातो सलाम पढ़ रहा था, तो मैंने जल्दी में था, मैंने पढ़ा गौसे आजम इमामुत तुक़ावन नुक़ा, तो वो कह रहे थे गौसे आजम। तो मैंने सोचा या अल्लाह, ये उलमा में पढ़ना ही बेहतर है। नियाज फातिहा में आप लोग पीछे, हमारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह नियाज फातिहा आपसे ज्यादा कराती हैं, और यही याद दिलाती हैं कि आज फला बुजुर्ग का उर्स है, आज ये रोजा रखा जाएगा, आज ये। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहनोई साहब कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं थे, हमारी बहन ने उनको कुरान पढ़ाया। यहां कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनकी बीवियों ने उन्हें कुरान पढ़ाया होगा, जिनकी बहनों ने उन्हें कुरान पढ़ाया होगा। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब जाइस वालों, ये फैसला आपको करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। एक बार मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। और ये मेरी कौम की बेटियों, आज छलावे वाले जुमले बहुत हैं। आज नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। ये नारे बहुत अच्छे हैं, खुदा करे कि हर हिंदुस्तानी इस पर अमल भी करे। लेकिन इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे भी हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, एक मनहूसा पर हमारी नजर पड़ गई। तो यह है दुनिया के हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। मगर तारीख इंसानियत में मैं एक ऐसी हस्ती को भी जानता हूं कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं बल्कि 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा, मेरे नबी ने एक बेवा को निकाह में कबूल करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। आओ सुनो मेरी बहनों, इस्लाम में तुम्हारा क्या मकाम है? इजाजत है? बोल दो, बोले इजाजत है? जिनकी घरों की औरतें यहां पर हाजिर हैं, सुभान अल्लाह, और जिनके घरों की औरतें यहां तशरीफ नहीं लाई, उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए। तिरमिजी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शायर के मिसरे से कम नहीं है एक जुमला, बात समझो। वो शायर का अपना मिसरा था, ये हुजूर की बोली है, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दी। नबी फरमाते हैं, फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्न कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ उनकी परवरिश कर दी, उनकी शादी कर दी, तो क़यामत के दिन यही बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। और हजरात, मेरे नबी से ज्यादा इन औरतों की इज्जत दुनिया को कौन बताएगा? कई हदीसों से साबित है कि जब कभी मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और इतने में हजरत सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा आ जाती तो मेरे नबी उठ करके खड़े हो करके अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। यह है मदीने वाले की जात जो कयामत तक के लिए इन औरतों को दुनिया की इज्जत बता रही है। इसलिए मैं कहता हूं, अभी मैंने 2-3 साल पहले किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में
जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, इन बेटियों की कदर कीजिए, इन बेटियों की इज्जत कीजिए। इधर देखिए, मैं पिछले साल भी आया था और मैंने इस्लामी हिजाब और पर्दे के हवाले से अपनी मां बहनों से काफी देर तक खिताब किया था। इसलिए 100 बातों की एक बात कह रहा हूं। ए मेरी बहन, ए मेरी बहन, अपनी इज्जत का ख्याल रख। पर्दा तेरी पहचान है, हिजाब तेरी शान है और इस्लामी वकार तेरी पहचान है। मेरी कौम की बेटियों, और आपसे ये भी अर्ज करूंगा कि ये आपने जो 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार रुपए के मोबाइल इन लड़कियों को थमा दिए हैं, कितनी मेरी कौम की बेटियां इस वजह से मुर्तद हो गई कि उनके बाप ने उन्हें मोबाइल लेकर के दिया। अभी झारखंड में 2-3 महीने पहले एक बाशरा आदमी, 5 वक्त का नमाजी आदमी, उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया। हालांकि वो गरीब आदमी थे, दीनदार आदमी थे। धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बढ़ाया। 8 दिन के बाद एक मुशरिक के बनावटी प्यार में फंस गई। नतीजा ये हुआ कि वो मुर्तद हो गई। कौम की कितनी बेटियां, अगर आप और हम शादियों को महंगा करेंगे तो गरीबों की बेटियां अपने बाप के लिए बोझ बनेंगी, जिसका नतीजा यह होगा कि बढ़ती उम्र के साथ अगर सही वक्त पर शादी नहीं हुई तो कौम की ये बेटियां कोई भी कदम उठा सकती हैं। ए मेरी कौम की बेटियों, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा को तुम्हें वास्ता देकर के कहता हूं, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जतें महफूज महफूज हैं। इस्लाम में तेरा बहुत अजीम वकार है, इस्लाम में तेरी बड़ी शान है। बाज लोगों को यह कहते सुना गया है, बाज लोग कहते कि साहब हमारी बीवी तो दिल की बहुत अच्छी है, हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। और बाज लोगों को देखा गया कि जब तक गरीब थे तो घर में रहते थे। सुन लीजिए, जब तक गरीब थे तो उनके घर की औरतें घर में रहती थी, लेकिन जैसे ही अमीर हो गए तो ये लूलू मॉल के चक्कर काट रही हैं। यह हाल है, बुरा मत जानिएगा, सच्चाई बयान कर रहा हूं। वो फिल्मी हीरोइन बनने की कोशिश कर रही है। मेरी बहन, तेरी आइडियल फिल्मी हीरोइन नहीं, तेरी रहनुमा, तेरी पेशवा सैयदा फातिमा ज़हरा है। और भाई, अकल का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, हुजूर के हुक्म पर अपने सरों को झुका दो। सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है और मेरे नबी के 2 सहाबी, मेरे नबी की 2 बीवियां, एक का नाम है हजरत ज़ैनब और दूसरी का नाम है हजरत उम्मे सलमा। मेरे नबी की दोनों बीवियां मेरे नबी के पास में खड़ी हुई थी, खिदमत में हाजिर थी। इतने में सामने से एक सहाबी आ रहे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। उनकी जाहिरी बिनाई जा चुकी थी, वो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, आड़ में हो जाओ, पर्दा कर लो, हिजाब कर लो, आड़ में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, या अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब मेरा नबी, तवज्जो, जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना शख्स से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी ये बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगे? इसलिए मेरी बात सुनो, मैं हुजूर के कदम का बोसा लेकर के आपसे गुजारिश करूंगा, जब तक बेटियों की शादी ना हो जाए
उनके हाथ में उनके लिए मोबाइल न दीजिए। अगर उन्हें कुछ जरूरत है अपने सामने इस्तेमाल करवाइए, उसके बाद मोबाइल ले लीजिए। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, आप और हम नहीं जानते। कितने घर उजड़ चुके हैं इसी वजह से। और मेरी बेटियों, कौम की बेटियों, आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो और जो वो आपको हुक्म दें उन पर अमल करो। यही उस उर्स में आने का मकसद है। अब मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं ये कह करके कि मेरे भाई, रमजान शरीफ आ रहा है। बस मैं 10 मिनट और लूंगा, इंशाल्लाह 11वां मिनट नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना आ रहा है। आप हजरत कुरान की तिलावत करेंगे? हाथों को उठाइए। कितने लोग पढ़ेंगे कुरान? क्या भाई तुम लोग नहीं पढ़ोगे क्या? गुफरान भाई हाथ उठाओ। आप भी सब लोग पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। एक काम और कीजिए, कुरान पढ़िए और साथ ही साथ उसका उर्दू में तर्जमा जो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने किया है, जिसे कंजुल ईमान कहते हैं। और आपके ससुर मोहतरम के वालिद मोहतरम पर ससुर मुहद्दिस आजम अल्लामा सरदार अली साहब अलैहिर्रहमा, उन्होंने भी कुरान करीम का बेहतरीन तर्जमा किया है उर्दू जबान में। इसलिए आप जी, ये पर ससुर का इस्तेमाल कभी कभी होता है इसमें, लेकिन मैंने समझने के लिए हुजूर इजाजत चाहूंगा। इसलिए आप, अभी मुझे एक बच्चा मिला, एक बच्चा, वो नाम नहीं बताऊंगा इसलिए गीबत नहीं है। मैंने कहा बेटे वुजू में फर्ज कितने हैं? तो कहने लगा हजरत 3 है, 3। फिर मैंने कहा यार क्या करते हो तुम लोग? तो फिर बाद में जाके कहने लगा हजरत 5 है। मैंने कहा न 3 है न 5 बल्कि 4 है। बड़ा अफसोस होता है 24 घंटे मोबाइल देखते हो। कम से कम मोबाइल के जरिए से नमाज ही याद कर लो, गुस्ल कैसे किया जाता है वो भी सीख लो। बहुत सारे मसाइल हमारे उलमा ने हल कर रखे हैं, उनको सीख लीजिए। और आजकल एक चीज और है, असल में पहले जब नेट का जमाना नहीं था तो मुफ्ती मदरसों से फारिग होते थे, और आज जब फेसबुक आ गया है तो ये यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप, तो ये फेसबुक या मुफ्ती पूरी कौम की नाक में दम किया हुआ है। ये किसी मदरसे से पढ़ा नहीं है, ये फेसबुक या मुफ्ती है। इन फेसबुक या मुफ्ती ने बहुत हालत खराब कर रखी है। और अब तो जिसे देखो अब्दुल कादिर भाई वो मुफ्ती बना घूम रहा है। उसका इमला भी ठीक नहीं है मगर वो मुफ्ती आजम, अल्लाह जाने। और मुफ्ती साहब का भी इतना दिमाग खराब है कि मुश्किल से इन्होंने 10 फतवे नहीं लिखे होंगे, मगर कोई इन्हें मुफ्ती नहीं कहे तो इनका मूड ही खराब हो जाता है। अल्लाह हमारी कौम के मुफ्तियों, ये मैं कह रहा हूं लेकिन आपको इसकी आड़ में तौहीन नहीं करना। तो आजकल फेसबुक या मुफ्ती बहुत हैं जो तकरीर सुनते हैं किसी भी मौलवी की। सुन लीजिए, हदीस पाक से है साबित, मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, तो रास्ते में यहूदियों की एक मजलिस पड़ी, एक मजलिस हो रही थी यहूदियों की। हजरत उमर वहीं बैठ गए और कुछ बातें हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अच्छी लगी। अल्लाह के नबी के पास सुन लो, अल्लाह के नबी के पास आए। मेरे भाई सुन लीजिए, बहुत मेहनत से बयान होता। अल्लाह के नबी के पास हजरत उमर आए तो हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदियों की मजलिस में गया था, वो रास्ते में पड़ती थी, मैं बैठ गया। या रसूल अल्लाह, मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई, अच्छी लगी, तो या रसूल अल्लाह क्या मैं उन्हें नोट कर लूं, महफूज कर लूं? तो अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, जैसे यहूदी और ईसाई हैरानो परेशान हैं, क्या तुम उन्हीं की तरह परेशान रहना चाहते हो? फिर मेरे नबी फरमाते, उमर, मैं तुम्हारे लिए साफ शरीयत लेकर के आया हूं। अगर आज नबी फरमाते, उमर, अगर आज के दौर में हजरत उमर, हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की शरीयत को पढ़ते। इसलिए ये जितने स्टेटस लगाए रहे ना आप लोग कि फला गुरु जी ने ये कहा है, हमें जिसके पास मोहम्मद जैसी जात हो,
वो गुरुओं के चक्कर में पड़े हो। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। हाँ, 100 बातों की एक बात। इसलिए ये गुरु जी फलाना, ये कहा फलाना। यस, बैठ बैठ जा बेटे, बैठ जा। इतना चीखा है ये रात भर से, इसने आवाज बिठा ली है। तकरीर मैं कर रहा हूं, आवाज इसकी बैठ रही है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब करे। इधर देखिए आप। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप फेसबुक या वर्ड या यूट्यूब में सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की तकरीरें सुने। किसी भी वहाबी की जिस तरह से मस्जिदों में उनकी मजलिसों में जाना जायज नहीं है, इसी तरह से किसी बदअकीदा की तकरीर सुनना भी जायज नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुने। हमको कभी तकरीर सीखनी होती है और कुछ समझना होता है तो हम हुजूर हाशमी मियां साहब किबला की तकरीर सुनते हैं। उन्हीं की तकरीरों से हमने सीखा भी है। सही पूछिए तो बहुत वक्त तक उनकी तकरीरें सुनी। क्या उनसे बेहतर वहाबियों के पास कोई खतीब है क्या? सदी का बेहतरीन खतीब, बोलो सुभान अल्लाह। तो ये हमें जिसका पजामा पूरा ना हो उसकी बात में दम नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुनिए। और आपसे यह भी गुजारिश है, अक्सर लोग इधर देखें, अक्सर लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं हजरत हमारा लड़का हमारी इज्जत नहीं करता। अक्सर लोग मिलते हैं कि हजरत हमारा लड़का हमारी इज्जत नहीं करता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, हजरत हमारा बच्चा हमें पैसे नहीं देता। इस तरह की शिकायतें बहुत हैं। मैं लड़कों की शिकायत नहीं, मैं उस बाप से शिकायत करता हूं। और मैं तो कई जगह कह चुका हूं कि वही लड़का अपने बाप की इज्जत करेगा जिसके बाप ने उस लड़के को इज्जत के लायक बनाया होगा। मेरे नबी फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। गिफ्ट नहीं दोगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं दोगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर बाप की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। और मैं पूरा साल हो गया आपसे भी कह रहा हूं कि घर जरूरत के मुताबिक बनाइए, शादियां सस्ती कीजिए, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। तो शादियां सस्ती कीजिए, जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के पास कलम और किताब की ताकत होगी। इसलिए सुन लो जाइस वालों, अगर इसी तरह से सोते रहे तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी, हमेशा के लिए सुला देगी। इसलिए दुनिया के रंग में मत रंगो, बल्कि दुनिया को अपने रंग में रंगने की कोशिश करो। अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ। कपड़े पुराने पहन लो, लेकिन याद रहे तुम्हारा बच्चा जाहिल न रहने पाए। हमारा जिहाद जिहालत के खिलाफ है। जिहालत की तारीकी को दूर कीजिए, इल्म की रोशनी को घर घर रोशन कीजिए। मेरे अजीज, आखिर में ये अर्ज करना चाहूंगा कि सत्ता की चाबियां उसी कौम के पास होंगी कि जिसके पास कलम और किताब की ताकत होगी। इसलिए अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और यह भी याद रहे कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस और दुनिया के सारे स्कूल्स ये बेहतरीन इंसान बनाते हैं, डिग्री होल्डर बनाते हैं, और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मैं नानपारा जिला बहराइच शरीफ में पढ़ाता हूं, हालांकि मैं रहने वाला बरेली शरीफ के करीब का हूं। मैं कभी 4 बजे जलसे से वापस होता हूं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे सुबह के वक्त। तो मैं देखता हूं कि दूसरी कौमों के नौजवान सुबह सुबह उठ करके दौड़ रहे हैं।
रनिंग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। क्यों? अगर उनसे पूछा जाए ये वर्जिश कैसी, ये रनिंग कैसी, तो वो कहेंगे हजरत साहब हमें आर्मी में जाना है, हमें पुलिस में भर्ती होना है। तो ये दूसरी कौमों के नौजवान हैं जो सुबह उठ करके अपने मिशन की तरफ चल देते हैं, और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 2 बजे सोता है और सुबह के 9 बजे तक पड़ा रहता है। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाता इसे चैन नहीं आता। कितने मोबाइल के मतवाले तो यहां ऐसे बैठे हैं कि मोबाइल उनके मुंह शरीफ पर गिरता है तब वो सोते हैं। जी ऐसे ही है ना। इसलिए इधर देखो, अल्लाह से डरो, रातों में तौबा करके सोया करो। मालूम नहीं सुबह को आंख खुले या ना खुले। बयान करना तो और भी चाहता था, मगर अब बस बहुत टाइम हो गया। बस ये कहकर अर्ज करना चाहता हूं, ये जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। अभी हमारे बहराइच शरीफ में एक 27 साल का अबरार अहमद एक लड़का था जो आर्मी में था। अपनी 20 दिन की बेटी को लेकर के लखनऊ इलाज के लिए जा रहा था। सुबह के वक्त में अबरार अहमद भी थे, उनकी माँ भी थी, उनके वालिद भी थे, उनका एक दोस्त ड्राइवर था और उनकी बीवी और उनकी 20 दिन की बच्ची जा रहे थे। अचानक से ट्रक अपनी साइड से दूसरी साइड आया और उनकी गाड़ी पर, ट्रक ने उनकी गाड़ी पर वो चढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ उनकी बीवी जो शदीद जख्मी थी वो बच गई हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। बाकी पूरी की पूरी फैमिली मौत की आगोश में चली गई। अभी चंद दिन पहले इसी लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिल्ली हाई कोर्ट के एक एडवोकेट वो कहीं से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। एक बेटा, एक बेटी, उनकी बीवी और वो खुद, चारों के चार, पूरी फैमिली मौत के चंगुल में। 2 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि अहमदाबाद के वो 39 साल का एक डॉक्टर था जिसने दिल के हजारों ऑपरेशन किए थे, मगर अचानक से उसे खुद अटैक आया और वो दुनिया से चल दिए। आपकी इसी 40 में कितने नौजवान होंगे जो दुनिया से चले गए होंगे, कितने बुजुर्ग होंगे। इन बुजुर्गों से पूछो कि जवानी कैसे बुजुर्गी में ढल गई, इन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए होश की दवा लो। अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपनी कौम की खिदमत करो, अपने दीन और नबी के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करो, कुरान करीम की तिलावत करो, अपने घरों में निजाम मुस्तफ़ा कायम करो, सुन्नत मुस्तफ़ा का क़याम करो। और मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। ये तूफान है, थम जाएंगे। आंधियां हैं, रुक जाएंगी। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। इसलिए तौबा करके जाइए, वली के आस्ताने पर तौबा करके जाइए। एक डायरी बना लीजिए कि हमने कब कब की नमाज हमारी छूट गई, उसे कज़ा करो, कुरान करीम की तिलावत करो, हलाल कमाओ, मेहनत करो, बेदार हो जाओ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।